हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, महामारी के दौरान चाइना और अमेरिका के बीच में एक तरीके से भयंकर शीत युद्ध जैसे सिचुएशन बन चुका है, जहां पे अमेरिका चाइना को हर तरीके से काउंटर करने का कोशिश कर रहा है। वहीं पे चाइना द्वारा अमेरिका के इन्फ्लुएंस को घटाने के लिए या अमेरिका के मिलिट्री पावर को कमतर दिखाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और ऐसे महामारी के समय में अगर चाइना के लिए सबसे बड़ा खतरा कुछ बन सकता है तो वो है साउथ चाइना सी, जहाँ पे चाइना और अमेरिका के बीच में एक तरीके से लड़ाई का सिचुएशन बन चुका है और दोनों देश ही एक दूसरे को काउंटर करने के लिए अपने हथियारों का तैनाती कर रहा है। आप सबको पता ही होगा कि चाइना द्वारा साउथ चाइना सी रीजन में किस तरीके से गंद मचाया गया और दूसरे देशों के हिस्से को हड़पने के लिए किस तरीके से प्रयास किया जा रहा है। चाइना द्वारा फैलाया हुआ महामारी के वजह से पूरा दुनिया जहाँ पे चाइना के खिलाफ हो चुका है, वहीं पे चाइना जिस तरीके से एक्टिविटी साउथ चाइना सी के अंदर बढ़ाया है, उससे भी पूरा दुनिया चाइना से काफी ज्यादा खफा है। और दोस्तों, यही वजह है कि पूरा दुनिया अब अमेरिका के साथ मिलकर चाइना को सबक सिखाने के लिए तैयार हो चुका है। चाइना को भी इस बात का भनक लग गया है कि अब उसका बचना लगभग नामुमकिन है। ऐसे सिचुएशन में अगर चाइना बच सकता है तो उसके हाथ में सिर्फ एक ही कार्ड है और वो है साउथ चाइना सी का कार्ड। पूरा दुनिया महामारी की वजह से चाइना के ऊपर नाराज तो है, लेकिन अपना नाराजगी साउथ चाइना सी के अंदर चाइना का एक्टिविटी को लेकर दिखाएगा। और इसी वजह से माना जा रहा है कि अब चाइना साउथ चाइना सी को लेकर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आगे बढ़ सकता है। कुछ एक्सपर्टों का तो ये भी मानना है कि चीन के साथ बाकी दुनिया का जिस तरीके से रिलेशन खराब हुआ है, अब उसको देखते हुए चाइना साउथ चाइना सी के अंदर अपने प्रतिद्वंदियों के साथ कम से कम फायदा लेते हुए, मतलब कम मिलिट्री दबाव के साथ कॉम्प्रोमाइज करना ही अपने हितों में देख रहा है, जिससे चाइना सबसे ज्यादा गेन कर सकता है। मतलब चाइना अगर इस सिचुएशन में बातचीत के द्वारा इन देशों के साथ अपने विवादों को सुलझा लेता है तो ये चाइना के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। जबकि चाइना अगर मिलिट्री एक्टिविटियों को बढ़ा के बलपूर्वक इन देशों के साथ अपने विवादों को सेटल करने का कोशिश करेगा तो ये चाइना के लिए सबसे ज्यादा घातक साबित होगा। एक्सपर्टों का ये भी मानना है कि चाइना अगर ऐसा करता है तो ये दुनिया के सामने चाइना के द्वारा एक तरीके से ये साबित करना होगा कि चाइना एक दुनिया के बहुत बड़ा और जिम्मेदार देश है और क्षेत्र में शांति के लिए चाइना इस तरीके का कदम उठा रहा है। इसके अलावा अगर शांतिपूर्वक तरीके से चाइना द्वारा अपने प्रतिद्वंदियों के साथ नेचुरल रिसोर्सेस और बाउंड्रियों का इश्यू को सॉल्व कर लिया जाता है तो इस क्षेत्र से चाइना अमेरिका और अमेरिका के साथ देने वाले देशों को भी दूर रख पाएगा। साथ ही साथ क्षेत्र के बाकी देशों के साथ भी एक मित्रतापूर्ण संपर्क बना पाएगा, जिससे फ्यूचर में चाइना को ही मदद मिलेगा, ना कि किसी और देश को। इवन अगर देखें तो चाइना इन देशों के साथ अगर अपने बाउंड्री इशू को सॉल्व कर लेता है तो इस क्षेत्र में चाइना एक रीजनल पावर के हिसाब से स्टैब्लिश्ड भी हो जाएगा और बाकी देशों के द्वारा जो अमेरिका को इस क्षेत्र में बुलाया जाता है वो भी कम हो जाएगा। पर दोस्तों, ये तो कुछ एक्सपर्टों का सोच ही मात्र है, पर सच में क्या चाइना ऐसा कुछ करने जा रहा है? अब तक का चाइना का एग्रेसिव नीति को देखते हुए नहीं लगता है कि चाइना इस क्षेत्र में ज्यादा कोई कॉम्प्रोमाइज करने का प्रयास कर रहा है। चाइना के साथ लगभग इस क्षेत्र का हर एक देश का बाउंड्री इशू है, चाहे वो इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री हो या फिर फिलीपीन, ब्रुनेई, वियतनाम, इंडोनेशिया और ताइवान के साथ साउथ चाइना सी को लेकर विवाद हो। इस चाइना सी में भी चाइना के साथ जापान और साउथ कोरिया का विवाद है, जहाँ पे इन दोनों देशों के क्षेत्र के ऊपर भी चाइना अपना दावा रखता है। पर अगर चाइना इस तरीके के नीति से आगे नहीं बढ़ता है तो ये चाइना के लिए ही सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। पूरा दुनिया चाइना के खिलाफ हो चुका है और अमेरिका अब अपना रणनीति के ऊपर काम भी कर रहा है कि किस तरीके से चाइना को इस एरिया में कंटेन किया जाए और चाइना का ये दबदबा कम किया जाए। और दोस्तों, चाइना का ये मिलिट्री इन्फ्लुएंस पूरा दुनिया द्वारा चाइना के ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर डाल के कम किया जा रहा है। सबसे पहले जापान, साउथ कोरिया जैसे देशों की तरफ से जो नीतियों के ऊपर काम किया गया वो चाइना के अर्थनीति के ऊपर इतना बड़ा प्रहार किया है कि चाइना इससे जल्द ही अपने आप को उभार नहीं सकता है। अमेरिका भी ऐसे ही रणनीतियों के ऊपर काम करते हुए चाइना से अपने कंपनियों को दूसरे देशों में शिफ्ट कर रहा है, जिससे सबसे बड़ा नुकसान चाइना के इकोनॉमी के ऊपर होगा। और दोस्तों, खाली इकोनॉमी नहीं बल्कि अमेरिका तो चाइना को मिलिट्रीली भी शिकस्त देने के लिए अपने आप को पूरी तैयार कर लिया है। आप सबको पता ही होगा कि चाइना के महामारी की वजह से अमेरिका के 7th फ्लीट के ऊपर काफी बड़ा असर पड़ा था। खास करके अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर जो इस रीजन में ऑपरेट होता था वो महामारी की वजह से गुआम आइलैंड में ही रह गया और अमेरिका के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब पैसिफिक ओशन में कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर प्रेजेंट नहीं था। इस मौके का फायदा उठा के चाइना की तरफ से जब इस रीजन में अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों को डिप्लॉय किया गया तो अमेरिका को एहसास हुआ कि चाइना के ये प्रेशर टैक्टिक्स को कमजोर करना काफी जरूरत है। चाइना को प्रेशराइज करने के लिए अमेरिका अपने एम्फीबियस जहाज यूएसएस अमेरिका और बॉम्बर एयरक्राफ्टों को भी समुद्र में डिप्लॉय कर चुका है। जबकि हाल ही में आप सब लोगों को पता ही होगा कि यूएसएस बैरी और यूएसएस
यूएसएस बंकर हिल नामक दो जहाज साउथ चाइना सी में एग्रेसिव पेट्रोलिंग कर रहा है। अमेरिका का B-1B बॉम्बर भी यूनाइटेड नेशन के नेविगेशन के नियमों को पालन करते हुए साउथ चाइना सी के ऊपर फ्री एंड ओपन क्षेत्रों के ऊपर पेट्रोलिंग भी कर रहा है, जो एक तरीके से चाइना को इस एरिया में चैलेंज करना है। चाइना पूरी अब अमेरिका के घेराव में आ चुका है और माना जा रहा है कि चाइना द्वारा अगर कोई भी गलत हरकत को फिर से अंजाम देने का कोशिश किया जाता है तो ये चाइना के लिए सबसे आखिरी गलती होगा। और दोस्तों, अमेरिका के मिलिट्रीली साथ देने के लिए अब जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देश तो ऑलरेडी आ चुका है, जबकि यूरोप के देश भी एक एक करके अमेरिका को मिलिट्रीली साथ देने के लिए आगे आ रहा है। डिप्लोमेटिक साथ देने के लिए तो अमेरिका के साथ 103 से भी अधिक देश है जो ये चाहते हैं कि महामारी को लेके अब इन्वेस्टिगेशन होना ही चाहिए। महामारी का उत्पत्ति कहां से हुआ और कैसे चाइना द्वारा महामारी को फैलाया गया, इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के साथ साथ ही चाइना का पतन भी शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, इसी वजह से अब एक्सपर्टों द्वारा बताया जा रहा है कि चाइना के हाथ में बचने के लिए एकमात्र रास्ता अभी है कॉम्प्रोमाइज कर लेना। खास करके साउथ चाइना सी में बाकी देशों के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हुए इस क्षेत्र से अमेरिका को दूर रखने का कोशिश चाइना कर सकता है और यही चाइना के लिए सबसे लाभदायक डिसीजन हो सकता है, नहीं तो चाइना का पतन कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि चाइना आने वाले समय में कॉम्प्रोमाइज करेगा या अमेरिका के साथ भिड़ने के लिए अपने आप को तैयार करेगा? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।